Good morning, student. Myself Adit Solanki. Welcome to Veena Party online classes. I am your English teacher. In today's video, we are going to start your chapter 3 of Unit 2nd, English Grammar, Noun. इस वीडियो में हम लोग नाउन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसके पहले वाला जो चैप्टर था आपका उसको मैंने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर दिया था और उससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो कल तक आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नाउन। अब नाउन के बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं कि नाउन क्या है। अब इसी चैप्टर में हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन को भी पढ़ेंगे और उनके भी एग्जांपल्स और उनकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। नाउन की डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज अ नेम ऑफ एन एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और फीलिंग और द नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण अथवा भावना के नाम को संज्ञा कहते हैं अथवा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण और भावना, या फिर हम लोग अदर सेंस में कह सकते हैं कि कोई भी नाम संज्ञा होता है, नाउन होता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज का नाम है तो वो क्या है? नाउन है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, उत्तर प्रदेश इज अ बिग स्टेट। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश क्या है? राज्य का नाम है, तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक कौन था? न्यूटन। नाम है नहीं ये, तो ये नाउन हो गया आपका। माई फादर लाइक चैरिटी। तो फादर और चैरिटी, चैरिटी भी यहाँ पे एक गुण है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन। दे हैव बाइक। बाइक क्या है? मटेरियल, वस्तु का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। और वही आपके नीचे वाले पैराग्राफ में बताया गया है। उपर्युक्त वाक्यों में उत्तर प्रदेश एक विशेष स्थान का नाम है तथा स्टेट एक स्थान का नाम है, न्यूटन एक विशेष व्यक्ति का नाम है तथा साइंटिस्ट एक व्यक्ति का नाम है। मदर, यहाँ पे मदर नहीं होगा, फादर होगा, बट आप देख लीजिएगा। एक व्यक्ति का नाम है तथा चैरिटी एक गुण का नाम है, बाइक एक वस्तु का नाम है, अतः ये सभी नाउन संज्ञाएं हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था एग्जाम्पल पढ़ते टाइम। अब हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स, यानी कि ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्रॉपर, देन कॉमन, देन मटेरियल, देन एब्स्ट्रैक्ट, देन कलेक्शन नाउन। वन बाय वन हम लोग इनकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे कि ये होते कैसे हैं। पहला है आपका प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। A proper noun is a name of particular person, place और thing। जिस शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का पता लगे, अर्थात इनका कोई नाम दिया गया हो, तब उस नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग की नाम की बात की जाए, ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग यानी कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान की बात की जाए, तो उनका नाम क्या होगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे कि रामा लिव्स इन दिल्ली। रामा पर्सन का नाम है और स्थान का नाम क्या है? दिल्ली। आई एम गोइंग टू सी द गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल क्या है? एक टेम्पल यानी कि मंदिर का नाम है। और प्रॉपर नाउन से रिलेटेड हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये इट डजेंट मैटर कि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है या सेंटेंस के बीच में आ रहा है। अगर सेंटेंस के बीच में भी कोई प्रॉपर नाउन आता है तो आपको उसका नाम कैपिटल लेटर से ही लिखना है। स्टार्टिंग का पहला लेटर उसका क्या रहेगा? कैपिटल लेटर ही रहेगा। फिर हम लोग बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम गिवन टू द पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। जब कोई शब्द एक ही जाति के किसी व्यक्ति, एक ही प्रकार की वस्तुओं में से किसी
वस्तु या स्थान विशेष के विषय में बताए तब वह नाउन कॉमन नाउन होता है। वो कॉमन नाम जो कि पर्टिकुलर पर्सन के या प्लेसेस के या थिंग्स के बारे में हमें बताए उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे कि दिस इज अ टेबल। देन सेकेंड एग्जाम्पल है आपका आई हैव 4 अम्ब्रेलाज। तो यहाँ पे अम्ब्रेला उन चारों अम्ब्रेला के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड टाइप के बारे में, यानी कि मटेरियल नाउन के बारे में, पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में। मटेरियल जैसे कि ना आप नाम से ही समझ जा रहे होंगे कि पदार्थ। मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ मटेरियल। मटेरियल नाउन किसी भी मटेरियल का नाम किसमें आता है, पदार्थवाचक संज्ञा में आता है। विच इज यूज टू मेक अदर मटेरियल और थिंग, जो कि किसी और अदर मटेरियल को बनाने में या किसी और वस्तु को बनाने में उपयोग में आता है। ऐसे पदार्थ या वस्तुएं जिनसे अन्य कोई वस्तु बनाई जाती हो उन्हें क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं आयरन इज द हैवीएस्ट मेटल। आयरन क्या है, मेटल है। और गिव मी सम शुगर। शुगर यहाँ पे जो शक्कर है वो क्या है, मटेरियल नाउन है। फिर फोर्थ है आपका कलेक्शन नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वह नाउन यानी कि वह संज्ञा जो कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह को बताती है, स्थान नहीं, पशुओं के समूह को बताती है, वो क्या होते हैं, कलेक्शन नाउन होते हैं। वे शब्द जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं के समूह का ज्ञान कराएं कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं इंडियन टीम वॉन द मैच। यहाँ पे टीम क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि लोगों का समूह है। ही इज द ओनली बॉय इन द फैमिली। फैमिली क्या है, फैमिली भी एक ग्रुप है, एक परिवार है लोगों का। देन हम लोग फिफ्थ में आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन शब्दों से किसी गुण, अवस्था, दशा, कार्य या विचार का पता लगे और उसे देखा ना जा सके, केवल अनुभव किया जा सके, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिन शब्दों से किसी भी गुण, अवस्था, दशा, कार्य यानी कि क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, फीलिंग, भाव का पता चले, जिसको आप देख ना सको केवल महसूस कर सको, तो वो क्या होंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब इनका भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। ही ऑलवेज टेल अ लाई, यानी कि वो सदैव झूठ बोलता है। देन सेकंड है आपका द फॉक्स वॉज हंग्री, यानी कि लोमड़ी क्या थी, भूखी थी। तो ये आपके आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब हम लोग पढ़ते हैं काउंटेबल्स नाउन एंड अनकाउंटेबल्स नाउन, यानी कि गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। ये अलग से इनका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, इनको बस गणना के आधार पर ही बांटा गया है। तो ये मत सोचिएगा कि 5 प्रकार ये हैं और 2 प्रकार ये 7 हो गए, 7 नहीं हो गए, 5 ही होते हैं। इनको गणना के आधार पर बांटा गया है। पहला काउंटेबल, अकाउंटेबल, अ नाउन दैट कैन बी यूज्ड इन प्लूरल इज अ काउंटेबल नाउन। वे नाउन बहुवचन में प्रयुक्त की जा सकती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी जिनका प्लूरल बन सके, बहुवचन बन सके, उनको क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। और ज्यादातर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ही काउंटेबल नाउन्स होती हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट और जो आपका मटेरियल नाउन होता है वो अनकाउंटेबल में आ जाता है, यानी कि उनको हम लोग गिन नहीं सकते। देन आपका है अनकाउंटेबल नाउन, अ नाउन
दैट कैन नॉट बी यूज इन प्लूरल इज एन अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि वो नाउन जिनका हम लोग बहुवचन नहीं बना सकते उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर है ऑयल यानी कि तेल, मनी, जय, यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राकेश, सन, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एटीसी इत्यादि। स्टूडेंट, हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है और इससे पुराने वाले चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आपको कल ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।